भारतीय संस्कृति में जहां अधिकांश नदियों को मातृ स्वरूप और जीवनदायिनी मानकर उनकी पूजा की जाती है तथा उन्हें स्त्रीलिंग के रूप में संबोधित किया जाता है, सोन उन विरल अपवादों में से एक है जिसे पुल्लिंग की प्रतिष्ठा प्राप्त है। ब्रह्मपुत्र और दामोदर के भांति सोन नदी की संज्ञा भी उसके प्रचंड जलवाहिका क्षमता, विशाल पाट और गर्जनायुक्त प्रहार को रेखांकित करती है। ऐतिहासिक काल से ही यह नद केवल एक भूगोलिक जलधारा नहीं, बल्कि यह आदि मानव की विकास यात्रा, सनातनीय ग्रंथ, आध्यात्मिक रचनाओं, शास्त्रीय काव्य और औपनिवेशिक काल के आधुनिक अभियांत्रिक चमत्कारों का साक्षी रहा है। सोन नदी के उद्गम, इसके प्रवाह की दिशा और इसके आसपास की भूमि के संबंध में हिंदू ग्रंथों में अत्यंत मार्मिक और आध्यात्मिक आख्यान सुरक्षित हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली दो विशाल धाराओं सोनभद्र और नर्मदा के विपरीत दिशाओं में बहने के पीछे स्कंद पुराण के रेवा खंड में एक प्रसिद्ध लोक कथा वर्णित है। कहा जाता है कि मैकल पर्वत के राजा की पुत्री राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र एक दूसरे से प्रेम करते थे। राजा ने घोषणा की कि जो राजकुमार देवलोक से दुर्लभ स्वर्ण पुष्प गुलाब कावली लाएगा, उसी से नर्मदा का विवाह होगा। कठिन यात्रा के बाद सोनभद्र वह पुष्प लेकर लौट आए और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह से पहले नर्मदा ने अपनी प्रिय सखी जोहिला को सोनभद्र के पास संदेश देकर भेजा। जोहिला जब वहां पहुंची तो सोनभद्र उसके सौंदर्य को देखकर भ्रमित हो गए और उसे ही नर्मदा समझ बैठे। उन्होंने अपने प्रेम का इजहार कर दिया और जोहिला भी इस मोह में बंध गई। कुछ समय बाद जब नर्मदा वहां पहुंची तो उन्होंने अपनी सखी और अपने प्रिय को साथ देखा। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। विश्वासघात से आहत नर्मदा ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया और क्रोध व वेदना में पश्चिम दिशा की ओर बह निकली। उधर अपनी भूल का एहसास होने पर सोनभद्र भी दुख और पश्चाताप से भर गए। वे पूर्व दिशा की ओर बह चले। कहते हैं कि तभी से नर्मदा पश्चिम की ओर अरब सागर की तरफ बहती है, जबकि सोन नदी पूर्व की ओर गंगा की तरफ प्रवाहित होती है। लोक कथा यह भी कहती है कि जोहिला आज भी सोन नदी की एक सहायक नदी बनकर अंततः उसी में मिल जाती है, मानो सदियों बाद भी वह अपने प्रिय से अलग न हो सकी हो। पौराणिक ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में सोन नदी का संबंध अनेक ऋषियों और देवताओं से जोड़ा जाता है। कुछ परंपराओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र की बहन सत्यवती, जिन्हें कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र की पवित्र नदियों से संबद्ध मानी जाती है। लोक मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्र ने भी इसी क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी और अपने तपोबल से महान ऋषि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। कालिका पुराण में एक अन्य कथा मिलती है, जिसके अनुसार यह पवित्र जलधारा देवी पार्वती की दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुई थी और शिव भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। यद्यपि इन कथाओं को धार्मिक आस्था और पुराणों की परंपरा के रूप में देखा जाता है, फिर भी वे इस नदी के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। स्थानीय लोक कथाएं यह भी बताती हैं कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने इस नदी के शांत और रमणीय तटों पर कुछ समय विश्राम किया था। इसीलिए सदियों से यह नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि तप, आस्था, लोक विश्वास और आध्यात्मिक स्मृतियों की वाहक मानी जाती रही है। महादेव हो या भगवान श्री राम हो,
और भी हमारे जो देवत्व हैं, सागर से, नदियों से एक तरह से निरंतर और सनातन संबंध उनका है, और हर मोड़ पर, हर जगह हमको इसके प्रमाण और इसके आख्यान भी मिल जाते हैं। अग्नि पुराण के 34वें श्लोक में सोनभद्र को सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ में सोन नद की स्तुति करते हुए कहा गया है, नमस्ते ब्रह्मपुत्राय सोनभद्राय नमः, अर्थात हे ब्रह्मा के मानस पुत्र, परम कल्याणकारी और पवित्र सोनभद्र, आपको सादर प्रणाम है। आपके देवतुल्य और पावन रूप को हम बार बार नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सोन नदी को भारत की महान जलधाराओं में स्थान दिया गया है। वहां कहा गया है, सिंधु रंधः शोणश्च नदो महानदय, अर्थात सिंधु, रंध और शोण जैसे नद भारत की वे महान जलवाहिकाएं हैं जिन्हें नदियों के समान केवल नदी नहीं बल्कि महानद पुरुष के गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। शोण शब्द का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में गहरा लाल रंग होता है, जो इसके जल ग्रहण क्षेत्र की मिट्टी और पानी की विशिष्ट लाल आभा को प्रदर्शित करता है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में वर्णन मिलता है कि जब महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने सोन नदी के तट पर विश्राम किया। उस समय श्री राम ने नदी के भव्य स्वरूप को देखकर पूछा, अयम शोणः शुभो जलो गाधः पुलीन मंडितः तथरेण पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्, अर्थात हे ब्रह्मन, यह शोण नद पवित्र जल से परिपूर्ण, अत्यंत गहरा और सुंदर रेतीले तटों से सुशोभित है। हम इसे किस मार्ग से पार करेंगे? यह वर्णन उस समय भी सोन नदी की विशालता और सौंदर्य को दर्शाता है। महाभारत के भीष्म पर्व में भारतवर्ष के भूगोल का वर्णन करते हुए सोन नदी का उल्लेख अन्य प्रमुख नदियों के साथ किया गया है। कौशिकी, निम्नगाम, शोणा, बहुदामत, चंद्रमा, अर्थात कौशिकी, निम्नगा, शोणा, बहुदा और चंद्रभागा जैसी पवित्र नदियां आर्यवट की भूमि को सिंचित करती है। इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि महाभारत काल में भी सोन नदी भारतीय भूगोल और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती थी। इन सभी ग्रंथीय संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि सोन नदी केवल एक भौगोलिक जलधारा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता, धर्म, साहित्य और लोक स्मृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर रही है। हजारों वर्षों से इसके तट ऋषियों की तपस्थली, यात्रियों के विश्राम स्थल और अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि महाकवि बाण भट्ट ने अपने प्रसिद्ध गद्य काव्य हर्षचरितम में सोन नद का अत्यंत भावपूर्ण और जीवांत वर्णन किया है। बाण भट्ट का अपना पैतृक गांव प्रीतिकूट इसी सोन नद के तट पर स्थित था। वे लिखते हैं कि स्वर्ग की गंगा का अनुसरण करते हुए माता सरस्वती इसी हिरण्यवाह सोन के तट पर उतरी थी और इसके प्राकृतिक सौंदर्य से मुग्ध होकर उन्होंने यहीं निवास करने का निश्चय किया था। इसी प्रकार आदिवासी लोकगीतों में इसके किनारे स्थित अघोरी किले के वैभव को गाते हुए आज भी लोक कलाकार गुनगुनाते हैं। किला त बखानू अघोरी का एस किला है, किला तेरे सोन बही जाए, अर्थात मैं उस ऐतिहासिक अघोरी किले की भव्यता का गान करता हूँ जिसके चरणों को धोते हुए नीचे से सोनभद्र का तीव्र धारा प्रवाहित होता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से सोन घाटी नर्मदा नदी घाटी का ही एक पूर्वगामी और अनवरत संरचना विस्तार है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में नर्मदा सोन लिनियामेंट कहा जाता है। यह घाटी उत्तर में प्राचीन कैमूर पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में छोटा नागपुर के भूपटल खंड के मध्य स्थित एक धसी हुई दरार घाटी है।
इस बेसिन के आधारभूत ढांचे का निर्माण प्री कैम्ब्रियन कॉल के आकिरियन छोटा नागपुर ग्रेनाइट नीस कॉम्प्लेक्स से हुआ है। इसके ऊपर विंध्य सुपर ग्रुप की निचली परतें पाई जाती है, जिनमें चूना, पत्थर, शेल, सैंडस्टोन और पोर्सिलेनाइट चट्टानें मुख्य रूप से शामिल है। सोन नदी की बालू रेत देश भर में अपनी विशेष गुणवत्ता और चमकीली पीली रंगत के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इस नदी का नाम सोन स्वर्ण नद पड़ा। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इसके प्रवाह क्षेत्र में विध्यंत सुपर ग्रुप की सेमारी ग्रुप चट्टानों का सघन शरण होता है। इन चट्टानों से भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले सिलिका, क्वार्ट्ज और पोर्सिलेनाइट खनिज टूटकर नदी के तल में जमा होते हैं। जब सूर्य की किरणें इन अत्यधिक पारदर्शी सिलिका और क्वार्ट्ज कणों पर पड़ती है तो वे सोने के कणों के भांति चमकते हैं। यह रेत कंक्रीट निर्माण के लिए सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। सोन घाटी के बम्बुई ओक और पटपरा नामक पुरातात्विक स्थलों पर ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग पद्धति लागू करने पर चौंकाने वाले परिणाम मिले। यहाँ के अशूलियन हस्तकुठार पत्थर की कुल्हाड़ियां लगभग 1,40,000 से 1,20,000 वर्ष पुराने हैं, जो इन्हें दुनिया के सबसे नवीनतम अशूलियन स्थलों में से एक बनाते हैं। यह प्रमाणित करता है कि जब विश्व के अन्य हिस्सों में शासन युग की पुरानी तकनीकों का लोप हो रहा था, तब सोन घाटी में आदि मानव अत्यंत अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण पुरानी पाषाण शैली का उपयोग लंबे समय तक करते रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, प्रोफेसर जे.एस. डायमंड, जोनाथन मार्केनॉयर और जे.एन. पाल ने मध्य और निचली सोन घाटी के क्वाटरनरी काल में 5 अत्यंत जलोढ़ी संस्तरों की पहचान की है, जो आदिमानव की विकास यात्रा को दर्शाता है। सोन नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसका उद्गम अमरकंटक के निकट मैकाल पर्वतमाला से होता है। बिहार के पटना के निकट स्थित मनेर संगम में सोन नदी गंगा में विलीन हो जाती है। यह संगम केवल 2 नदियों का मिलन नहीं, बल्कि मध्य भारत के पर्वतीय अंचलों से आई जलधारा और उत्तर भारत की जीवनदायिनी गंगा में जुड़ने का प्रतीक है। सदियों से यह क्षेत्र कृषि, व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान का केंद्र रहा तथा गंगा की समृद्ध जल प्रणाली में सोन नदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।